ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नाड़ी देखकर किसी के भी रोग का पता लगा सकते हैं। ये हमारे भारतवर्ष का, हमारे हिंदुस्तान का प्राचीन और सबसे दुर्लभ तरीका है। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ योग रत्नाकर में लिखा है कि रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर के 8 प्रकार की परीक्षा करके रोग का निदान करना चाहिए। तो इसमें नाड़ी परीक्षण सबसे प्रथम विधि है। प्राचीन मतानुसार नाड़ी परीक्षा द्वारा शरीर के वात, पित्त, कफ और दिवदोषज या त्रिदोषज रोगों को ज्ञात करते हैं। यद्यपि संपूर्ण शरीर में अनेक नाड़ियां हैं, लेकिन अंगूठे के मूल प्रदेश वाली नाड़ी की जो विशेष रूप से परीक्षा की जाती है, यह संपूर्ण शरीर में फैली हुई मानी गई है। इसे ही आचार्य सारंगधर ने जीव साक्षिणी कहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं नाड़ी परीक्षण का प्राचीनतम तरीका। महर्षि सुश्रुत अपनी यौगिक शक्ति से समस्त शरीर की सभी नाड़ियां देख सकते थे। एलोपैथी में तो पल्स सिर्फ दिल की धड़कन का पता लगाती है, पर यह इससे कहीं अधिक बताती है। आयुर्वेद में परंपरागत वैद्य नाड़ी परीक्षा से रोगों का पता लगाते हैं। इससे यह पता चलता है कि कौन सा दोष शरीर में विद्यमान है। यह बिना किसी महंगी और तकलीफदायक डायग्नोस्टिक तकनीक के बिल्कुल सही निदान करती है। जैसे कि शरीर में कहाँ कितने साइज का ट्यूमर है, किडनी खराब है, या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लीवर में क्या प्रॉब्लम है, या ऐसा ही कोई भी जटिल से जटिल रोग का पता चल जाता है जो स्पेशलिस्ट होते हैं। दक्ष वैद्य हफ्ते भर पहले क्या खाया था ये तक बता देते हैं। भविष्य में क्या रोग होने की संभावना है ये भी पता चलता है। महिलाओं का बायां और पुरुषों का दायां हाथ देखा जाता है। अब इसमें कौन सी नाड़ी कहाँ पे देखनी है ये उनको पता रहता है। अभी कलाई के अंदर अंगूठे के नीचे जहाँ पल्स महसूस होती है, कलाई के अंदर अंगूठे के नीचे जहाँ पल्स मौजूद होती है, 3 उंगलियां रखी जाती है। अंगूठे के पास की उंगली में वात, मध्य की उंगली में पित्त और अंगूठे से दूर वाली उंगली में कफ महसूस किया जाता है। ये आपको वैद्य बता देगा जो जिनकी जानकारी है। अभी वात की पल्स अनियमित और मध्यम तेज लगेगी। पित्त की बहुत तेज पल्स महसूस होती है। कफ की बहुत धीमी और धीमी पल्स महसूस होती है, कम और धीमी। तीनों उंगलियां एक साथ रखने से हमें यह पता चलता है कि कौन सा दोष अधिक है। प्रारंभिक अवस्था में उस दोष को कम करने से रोग होता ही नहीं है। हर एक दोष की भी 8 प्रकार की पल्स होती है, जिससे रोग का पता चलता है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। हम और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। कभी कभी 2 या 3 दोष एक साथ हो सकते हैं। नाड़ी परीक्षा अधिकतर सुबह उठकर आधे 1 घंटे बाद करते हैं, जिससे हमें अपनी प्रकृति के बारे में पता चलता है। ये भूख, प्यास, नींद, धूप में घूमने, रात्रि में टहलने से, मानसिक स्थिति से, भोजन से, दिल के अलग अलग समय और मौसम में बदलती रहती है। चिकित्सक जो है उसे थोड़ा आध्यात्मिक और योगी होने से मदद मिलता है। और ऐसे जो पुराने ज़माने के जो योगी थे, जो वैद्य लोग, ऐसे भी आध्यात्मिक ही होते हैं और समझ लीजिए योगी की तरह ही होते हैं। तो इसके बिना संभव नहीं है। सही निदान करने वाले जो होते हैं वो नाड़ी पकड़ते ही 3 सेकंड में दोष का पता लगा लेते हैं। और ऐसे भी सिर्फ 30 सेकंड तक ही देखना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।